हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और खुश भी होंगे, अपनी तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। सिंपल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के सेशन में आप उपस्थित हुए हैं ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए मेरे भाई कि अपनी स्पीड मैथ में स्पीड कैसे गेन करें। बहुत से एस्पिरेंट बिगनर होते हैं जो पहली बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और किसी भी एग्जाम को जाते हैं देने बाहर हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह है सेक्शन क्वांट। सेक्शन क्वांट में स्पीड मैथ में अपनी स्पीड कैसे गेन करना है। दोस्तों, सिर्फ एस्पिरेंट ही नहीं, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, भाई बहन या रिश्तेदार दोस्त यार, किसी को भी ये क्लास दिखाइएगा ना जिनके जीवन में नंबर के प्रति एक्टिव रहना है, तो आप इस सिंपल मैथ सॉल्यूशन के क्लास को सभी लोगों के पास शेयर करिए और बताइए कि आप इस क्लास से जुड़िए। इस क्लास में प्रत्येक जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है आपको बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आप सभी के सामने है कल वाले क्वेश्चन, कल भी दिए गए थे। कल वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई कम समय में। स्क्वायर रूट, अब ये बताइए कि 1936 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है। 1936 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है? हुआ क्या? देखो मेरे भाई, इतना समय नहीं लेना। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। 1936 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है? तो एक बात, लास्ट वाला नंबर देखिए। लास्ट ऐसी क्यों, कौन सी संख्या जिसको आपस में खुद से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है? मेरे भाई, ऐसी तो कोई संख्या होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई, खुद से मल्टीप्लाई करते तो 6 आता है। दो नंबर है क्या? तो 4 और 6। 4 को 4 के साथ गुना करिएगा तो 6 आता है, 6 को 6 के साथ गुना करिएगा तो 6 आता है। ये दोनों खत्म हो गया। अब आपको ये नहीं देखना, अब आपको ये देखना है कि 19 ऐसी कौन सी संख्या जिसको आपस में गुना करने पे, उसी नंबर को आपस में गुना करने पे 19 के करीब आता है या 19 के नजदीक, 19 से कम होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 4 चौके 16 होता है और 5 25 होता है। ध्यान से देखते चलिएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे भाई और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो किसको लेंगे मेरे भाई? किसको लेंगे? किसको लीजिएगा? क्या इसको लीजिएगा? नहीं, इसको लेना है। अब इसको लेना है, इसको लेना था, नियरेस्ट नंबर लेना था 16 और 6। 16 किस संख्या का? 4 का। और ये किसका है मेरे भाई? तो 46। क्या समझ में आया दोस्तों किस संख्या का स्क्वायर रूट है? अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम समय में सॉल्व करना, देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। नहीं हो दोस्तों? अरे यार, मजा आ जाता है जब भी आप सभी एस्पिरेंट करने के प्रति एक्टिव हो। इतना समय नहीं लेना है, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, अब बताते हैं हमने क्या कहा मेरे भाई, अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। ध्यान से देखिए, इस तरीके के संख्या को कैसे गुना करिएगा, तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। इसको आधा कर दीजिए 48, इसको 2 दे दीजिए तो 170। 0 को हटा दीजिए, इसके साथ इसको गुना कर दीजिए। 17 चौके 68 मतलब 680। 17 8 136। 6 8 3 11, 6 1 7 8 और 1 0 लास्ट में बैठा देना। और कुछ था ही नहीं दोस्तों। क्या समझ में आया? अच्छे से डाउट क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई कम समय में। देखते आप कर पाते या नहीं।
नहीं हुआ दोस्तों? अरे यार क्या कर रहे हो, ये तो बच्चा बनाता है, ये तो सिर्फ हम एक मस्ती के लिए ये क्वेश्चन रखे थे। आइए दोस्तों ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। 57 में से 16 घटाइएगा तो 35 में से 16 घटा दीजिएगा तो 9 1 19 19 बट्टा में 40 आंसर आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? पहले बच्चे क्या करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसके साथ इसको गुना कर देना, इसके साथ इसको गुना कर देना। 35 और 16, 35 और 16 कितना हो जाएगा, घटा देना है तो 19 और नीचे वाला लास्ट में लिख देना। ये आपको समझना है, ये बच्चा को समझाने के लिए नहीं है। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैटर करता है। आप एक बच्चे नहीं हैं, आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आया था आप सभी एस्पिरेंट को। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल भी बताया था आपको कि अगर लास्ट का नंबर सेम हो, आगे के नंबर का सम 10 हो तो कैसे गुना करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बता चुका है आपको। चलिए दोस्तों बस इतना ही याद रहने देते हैं, कल 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं आप सभी एस्पिरेंट को, तो आप सभी एस्पिरेंट को अच्छा भी लगेगा, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।